हाँ दोस्तों, कल इस वर्ष के आश्विन मास की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि जिसे आश्विन मास की बड़ी अमावस कहते हैं। अमावस्या तिथि इस पितृपक्ष कनागत पितृदेवों के लिए विशेष पर्व है। अमावस्या तिथि होने के कारण इस दिवस पर, इस अवसर पर सर्व पितृ श्राद्ध या सर्व पितृ तर्पण का कार्यक्रम संपन्न होता है और इसी के साथ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के ये पितृपक्ष का समापन भी होता है। हम में से बहुत से लोग अपने पितृदेवों जैसे पिता, दादा, परदादा या माँ, दादी, परदादी, 3 पीढ़ी, हम में से बहुत से लोग अपने बुजुर्गों के दिवंगत होने की तिथि भूल जाते हैं या भूल गए होंगे। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि मेरे दादाजी की दिवंगत होने की तिथि क्या थी, या मेरे परदादा जी की या मेरे दादी परदादी जी की तिथि क्या थी। ऐसी स्थिति में जब तिथि मालूम ना हो, भूले बिसरे सभी पितृदेव अपने कुटुंब परिवार के सभी पितृदेव, दिवंगत पितृदेव, इसी प्रकार हमारे मातृपक्ष, मातुल पक्ष, ननिहाल के नाना, दादा नाना, परदादा नाना, इसी प्रकार हमारी नानी, दादी नानी, परदादी नानी, कोई भी ऐसे रिश्ते में हमारे पितृ हो सकते हैं जिनकी तिथि हमें मालूम नहीं हो, हमें जानकारी नहीं हो। इसी प्रकार अपने ससुराल पक्ष में भी दिवंगत यदि कोई अपने ससुर साहब, दादा ससुर, परदादा ससुर, सासू, दादी सास, परदादी सास या उनके कुटुंब परिवार के अन्य पितृदेवगण हों, तो ये अपना फर्ज बनता है कि हम उन सब का तर्पण करें, क्योंकि विगत समय में कभी न कभी हमें उनका स्नेह, उनका प्यार, उनकी सहायता हमें मिली होती है। हो सकता है कि उनके परिवार में भी कोई न कोई अपने बुजुर्गों का तर्पण कर रहा होगा, लेकिन चूँकि यहाँ आपने भी कहीं न कहीं उनसे सहायता पाई है, इसलिए अपनी तरफ से भी उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण विधि में सिर्फ अपने कुल परिवार, अपने पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी या अपने कुटुंब परिवार के अन्य दिवंगत पितृगण, चाचा, ताऊ आदि, सिर्फ इतना ही तर्पण का
नियम नहीं है, इससे बढ़कर भी है, जिसमें हमारे नाना या ननिहाल के पितृ आ जाते हैं और हमारे ससुराल के पितृ भी आ जाते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि, जिनकी तिथि हम भूल चुके हैं, अमावस्या तिथि ऐसे सभी बुजुर्गों पितृदेवों के लिए एक सामूहिक तर्पण के लिए बहुत विशेष तिथि है। तिथि याद नहीं हो तब भी आप अमावस्या को कर सकते हैं। सर्व पितृ श्राद्ध या सर्व पितृ तर्पण का इसी दिन मुहूर्त होता है। आप अपने घर कोई अगर कैलेंडर हो, हिंदू पंचांग हो, कोई और कैलेंडर हो जिसमें अंग्रेजी तारीख के साथ साथ तिथियां भी लिखी होती हों, कोई खास पर्वों का भी उल्लेख होता हो, उसमें आप देखिएगा कि अमावस्या तिथि जहाँ लिखी होगी, तिथि संख्या 30 उस खाने में आपको सर्व पितृ श्राद्ध, सर्व पितृ तर्पण ये सब देखने को मिलेगा। हालांकि हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन ये आश्विन मास का जो है वर्ष का सबसे बड़ा अमावस माना गया है पितरों के लिहाज से। तो जिनके पिता नहीं हैं, दिवंगत हो गए, या माँ नहीं है पिता हैं, या माता पिता दोनों दिवंगत हो गए, उस हालत में उनके निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं। पिता है माता नहीं है तो पिता का फर्ज पहले बनता है कि वो तर्पण करें। यदि पिता नहीं करते हैं या करने योग्य नहीं हैं या शारीरिक रूप से कहीं उन्हें सक्षमता नहीं है, अस्वस्थ हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियों में आप कर सकते हैं उनका पुत्र होने के नाते। क्या करना होता है? ऐसे तो इसका विधान है, वैदिक विधान है, मंत्र होते हैं। पहले भी वीडियो में एक बार मैंने बताया था, बिना किसी मंत्र के भी, बिना किसी श्लोक के भी, बिना पुस्तक के भी आप चाहें तो प्रातःकाल कोई जगह स्वच्छ कर लें, शुद्ध जल से शुद्ध कर लें, वहाँ बैठें आप और नहा करके बाथरूम से निकलें तो गीले गीले बदन से ही उस जगह पर बैठ जाएं। किसी गहरे बर्तन में शुद्ध जल भर लें, थोड़ा उसमें गंगा जल भी डाल लें, हो सके, मिल सके, उपलब्ध हो सके तो गाय का दूध भी मिला सकते हैं। उसके बाद आप तिल और चावल, काले तिल और चावल लेकर, कहीं कहीं सफ़ेद तिल और चावल लोग लेते हैं, परंतु काले तिल और चावल लेकर अपने पितरों के निमित्त दक्षिण की ओर मुख करके अपने पिता को, उनका नाम, उनका गोत्र, उनके चेहरे का स्मरण करते हुए पिता को 3 अंजलि, दादा को 3 अंजलि, परदादा जी को 3 अंजलि उसी में जल लें, उसी में छोड़ें। इसी प्रकार माता, दादी, परदादी 3-3 अंजलि ऐसे आप जल दे सकते हैं। बहुत संक्षिप्त है। कुटुंब परिवार में और बहुत से लोग पितृ हो सकते हैं, आपके चाचा, ताऊ, कोई और रिश्ते में, कुटुंब परिवार में भाई, भतीजा, कोई भी हो सकता है। उस परिस्थिति में आप अगर उन सब का भी तर्पण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कम से कम अपनी 3 पीढ़ी पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी जी का
तर्पण आप करें। फिर एक अलग से बर्तन में पानी भर के, पानी ले जा कर के उन पितृदेवों के स्मरण के साथ उसमें तिल और चावल मिलाकर ले जा सकते हैं किसी पीपल वृक्ष के पास सुबह, और जा कर के वहाँ अपने पितरों का स्मरण करके, ध्यान करके, उनको पुकार कर, उनसे कहकर कि हे मेरे सभी पितृदेवगण, आप यहाँ उपस्थित हों और यह जल ग्रहण करें, आपको तृप्ति मिले। ऐसा कहकर वो जल धार बना करके कुशा के साथ, चाहे कुशा के साथ अन्यथा सीधे ही उस जल को दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों को ध्यान करते हुए, पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी आदि का ध्यान करते हुए वहाँ आप अर्पण कर सकते हैं। और वो जो पहले आपने एक गहरे बर्तन में जल भर के और हाथ से अंजलि, 3-3 अंजलि जल दिया था, बाद में उस सबको भी ले जाकर कहीं विसर्जन कर दें। पितरों को प्रणाम करें, उनसे कहें कि हे हमारे पितृदेवगण, हमारे जीवन काल में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, गलती हुई हो हमसे या हमारे परिवार से, तो आप कृपया क्षमा प्रदान करें। और ऐसा कह कर के कहें कि आप अपने अपने लोक को, आपको पुनः प्रणाम है, अपने लोक को पधार कर विश्राम करें। पुनः जब कभी तर्पण फिर करूँगा मैं, या करने का अवसर आएगा, तब आप सबको मैं आवाहन करूँगा या जल दूँगा। ऐसा कह कर के प्रणाम कर लें और पितरों के निमित्त, उनके निमित्त कोई दान, आटा, चावल, सब्जी, नमक, हल्दी, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब चीज़ें, चाय पत्ती, चीनी, जो जो उन्हें पसंद था वो सब भी चीज़ें आप उनके स्मृति में, उनके निमित्त दान कर दें। और वो दान किया हुआ वो सामग्री किसी पंडित जी को, ब्राह्मण को दे आए। उस दिन आप अपने पितरों के निमित्त कहीं भी गरीब गुरबा लोगों को भोजन का, वस्त्र का मदद कर सकते हैं। गऊ को, गाय को कुछ खाद्य सामग्री, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, बांट सकते हैं, इधर उधर जाकर दान पुण्य कर सकते हैं, पितरों की सेवा करें। घी की आहुतियाँ भी दे सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। ये सब विधान है जो बिना मंत्र के आप कर सकते हैं। जो मंत्र नहीं जानता या पुस्तक नहीं पढ़ सकता, उन सब के लिए सरल है, सहज है, दिल के भाव के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। तो कल अमावस्या में आप ऐसा करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, पुण्य कर्म है। और फिर परसों से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 6:24 से 8:45 बजे सुबह तक राजस्थान के पंचांग के अनुसार, अलवर शहर या जयपुर के बेस का पंचांग जो है, यहाँ के सूर्योदय के अनुसार शुभ समय घट स्थापन का परसों के लिए 6:24 से है। फिर उसकी तैयारी परसों के लिए आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को। फिर नवरात्र के बारे में अब कल कोई वीडियो कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।